महाभारत के बाद कर्ण का कवच कुंडल क्या हुआ, इसकी कथा। महाभारत युद्ध में कर्ण का वध हो चुका था। युद्ध से पहले ही वह अपने कवच और कुंडल दान कर चुका था। ये दिव्य कवच कुंडल कर्ण को जन्म से ही प्राप्त थे और इन्हीं के कारण वह अजेय था। जब इंद्र ने ब्राह्मण का रूप धारण कर उनसे दान मांगा तो कर्ण ने बिना किसी संकोच के अपना कवच कुंडल उतार कर दे दिए। युद्ध के बाद इंद्रदेव अपने लोक लौटे और उन्होंने कवच कुंडल को सुरक्षित रखा। ऐसा माना जाता है कि वे इन्हें देवताओं की रक्षा के लिए प्रयोग करना चाहते थे, परंतु कर्ण की उदारता और वीरता से प्रभावित होकर इंद्र ने उनसे वादा किया था कि इस दान का प्रतिफल उन्हें अवश्य मिलेगा। यही कारण था कि इंद्र ने उन्हें वज्र का अस्त्र शक्ति प्रदान किया, जो आगे चलकर घटोत्कच पर प्रयोग हुआ। युद्ध समाप्त होने पर जब श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर और पांडवों को कर्ण के वास्तविक जन्म रहस्य के बारे में बताया, तब सबका हृदय पश्चाताप से भर गया। तब अर्जुन ने कृष्ण से पूछा, प्रभु, इतना दिव्य कवच कुंडल कहाँ गया? यदि वह हमारे पास होता तो ये धरती सदैव सुरक्षित रहती। श्री कृष्ण मुस्कुराकर बोले, पार्थ, ये कवच कुंडल मनुष्य के लिए नहीं बने थे। ये तो दानवीर कर्ण की तपस्या और पुण्य से उसे जन्म के समय मिले थे। जब उसने इन्हें दान किया तभी से ये पुनः देवताओं के स्वामी इंद्र के पास लौट गए। अब ये स्वर्गलोक की धरोहर बन चुके हैं। कर्ण ने इन्हें मनुष्यों के लिए नहीं बल्कि धर्म की रक्षा के लिए अर्पित किया था, इसलिए यह नश्वर लोक में कभी नहीं रह सकते। कहा जाता है कि आज भी कर्ण का कवच कुंडल स्वर्गलोक में सुरक्षित है और जब जब धरती पर धर्म संकट में आएगा, देवगण इन्हें पुनः किसी महावीर को प्रदान कर सकते हैं। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। इस तरह महाभारत के बाद कर्ण का कवच कुंडल धरती पर नहीं रहे बल्कि स्वर्गलोक की अमूल्य धरोहर बन गए। क्या आप चाहेंगे कि मैं आपको एक अलग संस्करण भी लिखूं जिसमें कवच कुंडल को स्वयं सूर्यदेव ने अपने लोक में सुरक्षित रखा हो?